जय माता दी, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ काली की सदैव कृपा आप पर बनी रहे। मैं बात कर रही हूँ माँ कालरात्रि दरबार से। माँ की प्यारी बेटी कहिए, माँ की सेविका कहिए, या माँ की जोगन कहिए, आपका जो मन करे वो कहिए। बस मैं मानती हूँ अपने को माँ की बेटी, माँ की बहुत छोटी सी सेविका। आज एक विशेष जानकारी मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जिससे बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि माता जी, दीदी, गुरु माँ, हमें गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, हमें गुरु ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है, और गुरु बिन तो कोई पूजा लगती ही नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे कि गुरु है तो एक मंत्र भी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। गुरु नहीं है तो बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो अब हमें योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें? कैसे हम किसी और को गुरु बनाएं, या फिर हम अपने इष्ट को ही गुरु बना सकते हैं, या हम बाबा भोलेनाथ को गुरु बना सकते हैं, या बाबा वीर बजरंगी को बना सकते हैं, या माँ काली को बना सकते हैं। और बना सकते हैं तो उनकी क्या प्रक्रिया है? ठीक है, चलिए जी, आज मैं बताती हूँ आपको कि महाकाली को आप गुरु कैसे बनाएं, बाबा भोलेनाथ को गुरु कैसे बनाएं, बाबा वीर बजरंगी को गुरु कैसे बनाएं। ठीक है, 20 जुलाई, 20 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। अगर आप इस दिन गुरु बना सकते हैं, इन तीनों में से किसी को भी, ये आपका मन है, ये आपके भाव है, ये आपके ऊपर है कि आप किसको गुरु बनाना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं बताऊंगी आपको, बहुत सिंपल सोबर सी, बहुत सादा सी प्रक्रिया बताऊंगी, क्योंकि मैं एक बात मानती हूँ कि आप चाहे गुरु बनाइए या अपने इष्ट की पूजा करिए, या आप किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, उनको भाव से मानिए। ठीक है, उनको सिद्धि बन के पूजा मत करिए, क्योंकि अगर आप सिद्धि के रूप में उनको पूजा करेंगे, अगर आप उनको एक ये कहें जैसे कि माँ काली है, अगर आप माँ काली को माँ के रूप में पूजा करेंगे तो आपको वो सब कुछ देंगी, और अगर आप सिद्धि के रूप में पूजा मानेंगे तो वो देंगी, तो वो आपसे लेंगी भी। ध्यान रखिए। ठीक है, तो माँ बन के ही, या बाबा वीर को बाबा बन के, या वो भोलेनाथ को अपने बाबा बना के पूजा करिए। ठीक है, तो भाव जरूर रखिएगा। अगर आप महाकाली को गुरु बनाते हैं तो सच से उनके मंदिर में जाइए, एक चुंदरी और श्रृंगार, ठीक है, चुंदरी, श्रृंगार और पेड़े, 5 पेड़े का भोग लेके जाइएगा, क्योंकि मेरी माँ को पेड़े बहुत पसंद है, और पेड़ों में 5 पेड़े कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, सफ़ेद वाले ले लीजिए, पीले वाले ले लीजिए, जो आपका मन करे ले लीजिए। माँ काली के मंदिर जाइए सारी सामग्री को लेके, माँ को चुंदरी अर्पण कराइए, माँ को श्रृंगार अर्पण कराइए, माँ के आगे भोग रखिए। ठीक है, भोग रखने के बाद माँ से कहिए, माँ, मुझे अभी तक कोई योग्य गुरु नहीं मिले हैं, तो मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। ठीक है, शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, ये बात आपको बोलनी है। फिर माँ काली का बीज मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या निर्माण मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, आप दोनों में से कोई सा भी मंत्र चुन सकते हैं। उसका एक माला का जप करिए, वही बैठ के माँ का ध्यान करिए, और 108 बार उस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद जाप करने के बाद बोलिए, माँ, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं आपकी शिष्या हूँ और आप मेरी गुरु माँ हैं। बोल दिया आपने, एक बार बोलना है, फिर माँ के आगे 3 बार ताली बजानी है, फिर एक बार बोलना है इसी टाइप से, फिर 3 बार ताली बजानी है, और फिर एक और बार बोलना है कि माँ, आप मेरी गुरु हैं आज से, और मैं आपकी शिष्या हूँ, और फिर 3 बार ताली बजानी है। ठीक है, और माँ को भोग देना है, और जो आपने पेड़े चढ़ाए हैं माँ को प्रसाद के रूप में, उसमें से एक पेड़ा उठा के अपने पास गुरु दक्षिणा के रूप में ले आना है। मंत्र का ध्यान रखिएगा, आप जिस मंत्र का जाप वहाँ करेंगे वही मंत्र आपको गुरु मंत्र के रूप में ही स्वीकार होगा। और माँ से विनती करिए कि माँ, मुझे एक योग्य गुरुवर की तलाश है, तो उसके आप मुझे दर्शन कराइए, या आप मुझे ढूंढ के दीजिए, क्योंकि मैं इतनी योग्य नहीं हूँ कि मैं एक गुरु जी की खोज कर सकूँ। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद आप अगर वीर बजरंगी को गुरु बनाना चाहते हैं तो उनके मंदिर में जाइए, एक राम नाम का पटका लीजिए,
2 लड्डू लीजिए, एक लुगदी के पीली वाली लड्डू होते हैं वो लीजिए, और एक लीजिए पान का पेड़ा। ठीक है, आपको यही सेम प्रक्रिया वहाँ करनी है। वहाँ करने के बाद मंदिर में वीर बजरंगी के वहाँ पे आपको इसी टाइप से बोलना है कि हे बालाजी महाराज या हे हनुमान बाबा, मैं आपको आज गुरु के रूप में स्वीकार, आप मुझे गुरु के रूप, आप मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार करिए और मैं आपको आज गुरु बनाने आई हूँ। ठीक है, वहाँ पे आपको ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है, एक माला का। ठीक है, ओम हन हनुमते नमः का जप करना है। फिर इसी प्रकार जैसे मैंने माँ काली के लिए बोला था कि आज से आपने आज मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। एक बार बोलना है, 3 बार ताली बजानी है। ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। और वहाँ से जो आपने 2 लड्डू का भोग लगाया उसमें से आप एक लड्डू ले लीजिए गुरु दक्षिणा गुरु प्रसाद के रूप में। ठीक है, मंत्र आपको ओम हनुमते नमः और यही मंत्र का आपको गुरु मंत्र के रूप में जप करना है। तो पूजा से पहले जब भी आप कोई साधना करते हैं तो पहले आपको वही मंत्र करना है। ठीक है, इस तरीके से आप भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे करिए। उनके लिए एक स्वापी पटका, ठीक है, और 5 सफ़ेद बर्फी ले लीजिए या पीली बर्फी ले लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, भगवान शंकर के लिए। और उनके लिए जल, 1 लोटा जल ज़रूर लेके जाइएगा, लाल चंदन लेके जाइएगा, दूध दही इससे अभिषेक ज़रूर करिएगा उनका। ठीक है, उनसे जैसे आप पूजा करते हैं बाबा भोलेनाथ की वैसे अभिषेक करिएगा उनका। उसके बाद उनको राम नाम का पटका या स्वापी या टॉवल जो भी आप लेके जाते हैं वो उड़ाइएगा उनको, और उनसे कहिएगा हे बाबा भोलेनाथ, आज मैं आपको गुरु रूप में धारण करने आई हूँ, तो आप मुझे शिष्य में धारण करके मेरा जीवन धन्य करिए। ठीक है, और उनसे भी इसी तरीके से गुरु के रूप में ही प्रार्थना, गुरु जी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ, जब तक मेरे पास कोई गुरु नहीं है आप मेरे गुरु बन जाइए। ओम नमः शिवाय या ओम श्री शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, इस मंत्र का जाप करना है आपको। दोनों में से कोई सा ही मंत्र ले लीजिए, या तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, इन दोनों मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र ले लीजिए और 108 बार उसका जप करना है, यानी कि एक माला का जप करना है। उसके बाद वही प्रक्रिया आपको जो 2 मैंने करी थी वही बाबा भोलेनाथ की में करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ, आपने मुझे शिष्य के रूप में धारण किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। 3 बार ताली बजाइए। आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। 3 बार ताली बजाइए। आज से मैं आपके गुरु हूँ, आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ। ठीक है, 3 बार ताली बजाइए। ठीक है, और वहाँ जो बर्फी का भोग लगाया उसमें से एक बर्फी आप गुरु प्रसाद के रूप में धारण ले ले आइए। ठीक है, और उसे खुद ही खाना है, किसी और को नहीं देना है। और अपने मन में ये प्रण लेके आइए कि आज मैं, आप तीनों में से जिसको भी गुरु बनाना चाहें, कि आज मैं काली को गुरु बना के आई हूँ, आज मैं बाबा को, या मैं आज बाबा पीर को गुरु बना के आई हूँ, या फिर आज मैं बाबा भोलेनाथ को गुरु बना के आई हूँ। अब से जब तक मेरे को योग्य गुरु नहीं मिल जाते, आप ही मेरे गुरु हैं। जब भी आप अपनी कोई भी साधना करते हैं या आप पूजा करते हैं तो गुरु मंत्र का जरूर धारण करिए, गुरु मंत्र का जाप जरूर करिए। एक माला का नाम जाप आप गुरु मंत्र का जरूर करिए, और आप रोज की पूजा में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र मैंने आपको तीनों के लिए बता दी है कौन सा मंत्र आपको लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जिस मंत्र का जाप आप मंदिर में बैठ के करेंगे उसी मंत्र को आपको गुरु मंत्र के रूप में लेके आना है। ये नहीं कि आपने वहाँ ओम नमः शिवाय का जाप किया और यहाँ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप गुरु पूर्णिमा पे ये प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं तो आप सावन का महीना ले लीजिए, क्योंकि सावन का महीना बहुत श्रेष्ठ महीना होता है। भगवान भोलेनाथ के लिए तो होता ही है। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी के लिए, तो भाई हनुमान जी किसका रूप है? बाबा भोलेनाथ का। ठीक है, तो बाबा भोलेनाथ के हनुमान जी रूप हैं, तो ये महीना उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। और जहाँ महाकाल है, जहाँ बाबा भोलेनाथ है, वहाँ माँ काली कैसे पीछे रह सकती हैं, और जहाँ माँ काली है वहाँ महाकाल कैसे पीछे रह सकते हैं। तो सावन का महीना तीनों देवताओं के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आप सावन के महीने में किसी भी दिन आप गुरु दक्षिणा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीर बजरंगी की लेते हैं तो आप मंगल का दिन चुनिए। ठीक है जी, अगर आप बाबा भोलेनाथ की लेते हैं तो आप सोमवार का दिन चुनिए।
और अगर आप माता महाकाली को ले लेते हैं तो आप शनिवार का दिन सुनिए, या फिर सावन में मंगला गौरी व्रत भी आते हैं। सावन में 4 व्रत हैं, जो आई थिंक पहला मंगला गौरी व्रत इसी मंगल को पड़ रहा है, सोमवार के अगले दिन, पहले सोमवार के अगले दिन मंगल को ही पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी दिन ले सकते हैं, मैंने आपको दिन भी बता दिए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, बाकी जैसे मेरे सब बच्चे जो मुझसे सवाल पूछते हैं, कोशिश करूँगी उनके सवालों को जवाब देने की और उनके लिए विशेष वीडियो बनाने की। बाकी भाव ज़रूर रखिएगा, क्योंकि भाव से ही भगवान चलते हैं। भाव है तो भगवान है। ठीक है, और भाव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, बाबा महाकाल की जय हो, जय श्री राम।